बच्चों उठो, देखो सुबह हो गई है। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे कोई चहचहाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कालू भैया की रोज वाली आवाज भी नहीं आ रही। माँ, कल रात कोई नहीं सोया, सब उस चमकती चीज के पास बैठे थे। मुझे भी वो देखना है। नहीं गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज कुदरत के नियम तोड़ दे और हमें रात भर जागने पर मजबूर करे, वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी नींद और सुबह का दाना सबसे जरूरी है। रानो उड़कर वहाँ पहुँची। उसने देखा कि कालू, बंटी और गौरी सब फोन की स्क्रीन में खोए हुए हैं। उनकी आंखें लाल थी और वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कालू भैया, गौरी बहन, क्या आप लोग ठीक हो? देखिए, सुबह हो गई है। आप लोग दाना चुगने नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे होंगे और उन्हें आपकी जरूरत है। उफ, रानो, कृपया आप हमें परेशान ना करें। हम एक बहुत जरूरी वीडियो देख रहे हैं। भूख प्यास तो लगती रहती है, ये जादू रोज नहीं मिलता। जाइए यहाँ से। कालू का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला और भूखा था। वो बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग कहाँ हो? क्या वो खिलौना मुझसे ज्यादा प्यारा है? जंगल के पेड़ फलों से लदे थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। फल सड़कर जमीन पर गिर रहे थे। रानो अकेली वहाँ अनाज जमा कर रही थी। उसे जंगल के भविष्य की चिंता सता रही थी। ये जादुई डिब्बा हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस लत के कारण पक्षी अपना जरूरी काम भूल गए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और रिश्तों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सब भूखे और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। शाम हो गई थी। गौरी कवि को थोड़ी होश आई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कालू के कंधे पर हाथ रखा। कालू जी, मेरी आंखें जल रही हैं और सिर घूम रहा है। जग्गू अकेला है। चलिए घर चलते हैं, अब और नहीं देखा जाता। गौरी, तुम जाओ अगर जाना है तो। अभी इसमें एक नया गाना बजने वाला है। मैं उसे सुने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी बोरिंग हो। गौरी रोते हुए वहाँ से उड़ गई। एक शाम जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक इंसान का चालू मोबाइल फोन घास में गिर गया। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चमकती हुई चौकोर चीज घास में पड़ी है। अरे, ये कैसी जादुई चीज है? इसमें से तो इंसानों के गाने बज रहे हैं और ये रंग बिरंगी रोशनी भी दे रहा है। अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं तो सबका मनोरंजन होगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे। मैं तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। कालू उस भारी फोन को खींचकर एक पुराने सूखे पेड़ के ठूंठ पर ले आया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए फोन की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही थी। जंगल के छोटे पक्षी उस रोशनी को देखकर वहाँ जमा होने लगे। कालू भैया, ये क्या है? ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। इसमें तो तस्वीरें चल रही हैं। बंटी, ये इंसानों का जादू है। देखो और मजे करो। आज से हमें जल्दी सोने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी रात इसे देखेंगे।